आज हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार को बने लगभग 14 महीने पूर्ण हो चले हैं और हर रोज इस बात का इंतजार रहता है कि यह सरकार कोई अच्छा काम करे, परंतु इस सरकार ने सत्ता में आने के बाद जो सबसे पहला निर्णय किया था वो निर्णय हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर भारी पड़ रहा है। कोई भी सरकार जब सत्ता में आती है तो पहला निर्णय जनहित का रहता है, परंतु कांग्रेस की सुखविंदर सरकार का जो पहला निर्णय था और वो भी बिना कैबिनेट के जो निर्णय था, इन्होंने आनन फानन में 1000 से ज्यादा संस्थान बंद कर दिए और वो संस्थानों को बंद करने का सिलसिला अगले 3 महीने तक जारी रहा और लगभग 14 महीने में हम ये कह सकते हैं 1400 संस्थान वो वर्तमान सरकार ने बंद किए। अब जैसे जैसे लोगों की परेशानी बढ़ी, कहीं पटवार सर्कल बंद किया तो उनको दूर जाना पड़ता है, 100 लोग लाइन में लगे हैं, महीनों महीनों उनका काम नहीं होता। उप तहसीलें बंद कर दी, तहसीलें बंद कर दी, एसडीएम के दफ्तर बंद कर दिए। मैं आपके मीडिया में पढ़ रहा था कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर बंद करने से कितने लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, जहां पर चिकित्सक भी थे, स्टाफ भी था। चले हुए प्राइमरी हेल्थ सेंटर सीएचसी उनको बंद किया। हम आज आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की सरकार से स्पष्ट शब्दों में जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी वजह थी कि इन्होंने संस्थान बंद किए और वो संस्थान आज जनता की मांग के ऊपर खोले गए थे, वहां की लोकल रिक्वायरमेंट के ऊपर खोले गए थे, बाकायदा फाइनेंस डिपार्टमेंट और कैबिनेट की अप्रूवल के साथ खोले गए थे। ऐसे संस्थानों को बंद करके आपने हिमाचल प्रदेश की जनता को धोखा दिया है, हिमाचल की जनता के साथ अन्याय किया है, हिमाचल की जनता का शोषण किया है और हम कांग्रेस से और सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आज तक वो इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे कि ये संस्थान क्यों बंद किए। 14 महीने एक भी नौकरी वर्तमान सरकार ने नहीं दी है, एक भी नौकरी। ना अध्यापक रखा, ना पीएन रखा, ना कोई प्रोफेसर रखा, ना कोई डॉक्टर रखा, कोई नहीं रखा और 10,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया। हिमाचल प्रदेश के युवकों के साथ इससे बड़ा अन्याय, इससे बड़ा धोखा और कुछ नहीं हो सकता जो वर्तमान सरकार ने किया है। आउटसोर्स पर लगे हुए थे, छोटे छोटे कर्मचारी थे, उनको निकाल दिया और जो अत्यंत महत्वपूर्ण तीसरी बात है कि कोई भी हिमाचल प्रदेश का जिला ऐसा नहीं है जहां पर लगातार धरने प्रदर्शन ना हो रहे। अब वो कर्मचारियों के हैं तो जगह जगह कर्मचारियों के धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, कर्मचारियों के भी सभी विभागों के धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, परंतु प्रदेश सरकार और कान में तेल डालकर आनंद में है। यानी एक साल में कभी सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन नहीं होते और कर्मचारियों के तो कदापि नहीं होते। आपने मीडिया में छापा, बर्फ पड़ी, रजाइयां गीली हो गई,
धरने वालों की रजाई निचोड़ करके वहां पर बैठे। ऐसी भी क्या हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ आप कौन सी और अपनी नाराजगी निकाल रहे हैं? युवकों के साथ युवक तुम्हारे यहां आकर के सेक्रेटेरिएट के बाहर जार जार रो रहे हैं, आपकी बातों को याद करा रहे हैं और बड़ी जोर शोर से, बहुत जोर शोर से शिमला में ये कहा गया 67,000 नौकरियां हिमाचल प्रदेश में खाली हैं। हम 67,000 में 33,000 और सृजित करेंगे और 1 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में जनता को देंगे। ये 14 महीने का कार्यकाल बहुत डिस्गस्टिंग है। जो आपने धोखा दिया, जो आपने चीटिंग की, जो आपने उनको और गारंटियां दी, वो गारंटियां तो आप पूरी ना करने वाले थे, ना आपकी नीयत थी, ना आपकी कोशिश है और ना ही आपने उसको पूरा करने के लिए क्या केवल वोट लेने के लिए आपने वो गारंटियां दी। युवाओं को, महिलाओं को, बिजली के लिए, किसान के लिए, हर किसी के लिए आपने केवल वोट लेने के लिए वो गारंटियां दी। वो गारंटियां तो आपने उठा करके और कहीं और बंद बस्ते में डाल करके रख दी हैं, परंतु जो गारंटियां नहीं दी थी वो संस्थान आपने बंद किए। जो लोग नौकरी पर लगे थे उनको नौकरी से निकाला और कर्मचारियों और पेंशनर्स को जो मिलने वाले बेनिफिट्स हैं, उन बेनिफिट्स को भी आप रोक करके बैठे हैं और केवल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोषारोपण करने में आपने 14 महीने हिमाचल प्रदेश की जनता के बर्बाद कर दिए। ये हम आपके ऊपर आरोप लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।